भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी आवाज से लोहा मनवा चुके ऐसे सिंगर हैं जिन्होंने लोगों को जोर का झटका दिया है अपनी आवाज की बदौलत, जो अपनी अलग आवाज की वजह से पहचाने जाते हैं। ऐसे सिंगर पंजाब के बंदे हैं दलेर मेहंदी जी। दलेर मेहंदी जी आज हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। दलेर जी की जो अपनी अलग पहचान है अपनी आवाज की वजह से, आइए जानते हैं उस बारे में, इसका क्या राज है। वो एक उनकी आवाज अलग ही पहचानी जाती है और लोग थिरकने को तैयार हो जाते हैं उनके गानों पे, उनकी आवाज पर। तो आर्टिस्टों को तो नचाते बिल्कुल, इसमें डाउट नहीं, लेकिन लोगों को भी नचाने पर इनकी आवाज मजबूर कर देती है। आइए सीधे उनसे बात करते हैं दलेर मेहंदी जी से। दलेर जी स्वागत है आपका। बताइए क्या कहेंगे, आपकी जो अलग आवाज है उसकी पहचान लोगों के बीच। मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत ब्लेसिंग है, परमात्मा की मेहरबानी कि गुरु नानक महाराज ने ऐसी आवाज दी है। क्योंकि एक आवाज ऐसी होती है जिसे आप बना नहीं सकते हैं, वो एक प्रभु की देन होती है, भगवान की, उसकी मर्जी किसको कैसी आवाज दे। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे जब भी कोई गाना मिलता है या गाना पड़ता है तो उसके लिए मुझे सोचना नहीं पड़ता कि हाई रेंज है या लो रेंज है, कि मैं गा पाऊंगा या नहीं गा पाऊंगा। बस एक हिम्मत आती है अंदर से और गाना गाते हैं। और मैं फिर खुद भी, हम लोग कई बार हैरान भी होते हैं क्योंकि ये पूरे 16 सालों में मैंने सिर्फ अभी तक फिल्म के और कैसेट्स के 105 गाने गाए अभी तक बस। और बाकी अब सारे बहुत अच्छे अच्छे सिंगर हैं, किसी के 15,000 किसी के 20,000 गाने हो चुके हैं। दलेर जी क्या कहेंगे, गाने तो अच्छे गाए हैं, साथ ही सटे नाल रहोगे से लेकर जोर का झटका जोरों से लगे तक लोगों को नचाया आपने। उन गानों पे नाचने में मजबूर हो जाते हैं, ऐसे बड़े मस्त मोला गाने होते हैं। तो उन गानों का सफर जो रहा उसमें से कौन सा गाना आपको पसंद है, कौन सा आप अपने लोगों को सुनाए? मुझे सबसे अच्छा जो बहुत पसंद है, एक तो पहले बोलो तारा मुझे बहुत पसंद है, जो पहली ब्रेक मिली। ओ गड्डे ते ना चढ़ दी गड्डी रे ते ना चढ़ दी, छड़िया दे टट्टू ते टप चढ़ दी, बोलो तारा रा ये गाने से मुझे ब्रेक मिला और ये पूरे विश्व में लोगों ने इसको सर आंखों पे बिठाया। और इसी गाने की बदौलत मुझे बच्चन साहब के साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने मुझे स्पेशली बुलाया, ये वाला वो साडे नाल रहोगे ते ऐश करोगे जिंदगी दे सारे मजे। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा क्योंकि लगातार 7 दिन इस गाने की शूटिंग चली और मैं 7 दिन बच्चन साहब का मुझे साथ मिला काम करने का, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जोर का झटका जोरों से लगे, इस बारे में क्या कहना है आपकी? जोर का झटका, मैं सडनली एयरपोर्ट बॉम्बे उतरा, किसी शूटिंग के लिए आया था, तो मुझे प्रीतम जी का फोन आया और बोला कि दलेर पाजी एक गाना है, तो अगर कर दे तो बहुत अच्छा होगा। मैंने कहा कब गाना? बोलते अभी बस स्टूडियो में। मैंने कहा मैं तो अभी उतरा हूँ प्लेन से। बोलते नहीं अगर आप अभी कर दो कल शूट होना है। तो चला गया, गाना सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, पर मुझे ये मालूम नहीं था कि ये गाना इतना हिट होगा। गा तो मैंने दिया, गाना अलग था, बहुत अच्छा था। और गाने के 15 दिन बाद जब गाना रिलीज हुआ है तो हम लोग खुद हैरान हो गए कि सर चढ़ के बोल रहा है। और जोर का झटका जोरों से लगा, हाँ लगा, झटका है जोरों से लगा, हाँ लगा, शादी बन गई उम्र कैद की सजा, हाँ सजा। वर्डिंग बहुत अच्छी थी। और अब आपके सामने अभी एक और गाना बहुत मुझे अच्छा मिला गुलजार साहब का, वो लिसन सुनो सूझ चुनो ओ 3 थे भाई, वही ओ 3 थे भाई। दलेर जी ये जानना चाहेंगे कि आप कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो गानों में गीतों में कि वो दलेर मेहंदी पर शूट होते हैं, जैसे 3 थे भाई में जो लिसन सुनो, वो अच्छे खींच के जो आपने कहा है वो अच्छा लग रहा है, लोगों को बड़ा पसंद किया जा रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपके लिए फिट होते हैं? कुछ वर्ड होते हैं जैसे उन्होंने लिख दिए, और जब मैं माइक में जाता हूँ तो फिर अपनी क्रिएशन करता हूँ। लिसन सुनो, उसको खूब जोर से चुना के हाँ सुनो मेरी बात। और ऐसे ही जब रहमान साहब के साथ काम किया था रंग दे बसंती, तब मैंने उनको बोला था मैं अपनी तरफ से 2 लाइन देना चाहता हूँ, उसको रखना तो आप रखिएगा। और वाकई कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो बहुत सूट कर जाते हैं और लोगों को पसंद आते हैं। तो ये
आप गुड लक कहिए, यही है सब। दलेर जी क्या कहेंगे कि आपकी जो आवाज है, आपका स्वभाव है, बड़ा साइलेंट है, गंभीर है आप, लेकिन आपके जो गाने होते हैं बड़े नचाने वाले होते हैं, लोग उन पे थिरकने को मजबूर हो जाते हैं। क्या कहेंगे, बचपन में कुछ ऐसा सोचा था कि नाचते थे, भांगड़ा करते थे? बचपन में नहीं, लेकिन जब मैं हम लोग कैलिफोर्निया में थे, तब मैं जब गाड़ी चलाता था अपनी, तो मुझे लगता विंड स्क्रीन में मुझे नजर आता था मैं डांस कर रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, मेरे साथ ग्रुप परफॉर्म कर रहे हैं, तब मुझे ऐसा लगता था। और उस चीज को 3 साल बाद मैंने फिर भगवान की दया से वो साक्षात्कार देखा कि आए, और उसी तरह मैं डांस कर रहा हूँ, ग्रुप बना। तो ये चीजें मैं पहले सोचता था ऐसे हो, देखता था, और ऊपर वाले की मेहरबानी के अब कामयाब हो गए इसमें। अभी केरे में क्या क्या चीजें चल रही हैं आपके, क्या क्या? बहुत सारे अभी गाने, अभी तो एक बहुत अच्छा एक और गाने के साथ साथ अब कॉमेडी सर्कस जुड़ गया है मेरे साथ, जहाँ बहुत अच्छा लगता है। अच्छे आर्टिस्ट है वहाँ पे, तो बहुत कुछ होता जा रहा है, बहुत सारे गाने आ रहे हैं, कुछ गाने अभी ओपन नहीं कर सकता। कॉमेडी और गाने में क्या डिफरेंट क्या देखा आपने? कॉमेडी में ये था कि ये मैं बहुत खुशनसीब ये रहा कि कॉमेडी में जितने आर्टिस्ट हैं, उनमें कुछ आर्टिस्ट बहुत अच्छा गाते हैं। कपिल शर्मा जी गाते हैं, वो पहले सिंगर थे, कपिल शर्मा। सुदेश लहरी पहले सिंगर थे। तो इन लोगों को और बूस्ट मिलता है जब ये गाते हैं, तो इनको लगता है यार को सामने सुनने वाले को समझ आ रही है। तो वो चीजें इनको भी हेल्प कर रही है, मुझे भी हेल्प कर रही है। और इसका नाम ही कॉमेडी सर्कस के तानसेन। तो ये एक अच्छी इज्जत बख्शी है ऊपर वाले ने कि ये शो भी मिला, और इसमें अब और लोगों के साथ रूबरू होते रहेंगे हम। मेरी बहुत इच्छा है कि जैसे आगे जो जनरेशन है, रणवीर कपूर है, और ऐसी और जो नए चेहरे आ रहे हैं, तो मेरी बहुत तमन्ना है कि उनके लिए मैं गाऊं, और वो मेरी आवाज के ऊपर एक्टिंग करे, तो मुझे अच्छा लगेगा बहुत। मैं लोगों से तो यही कहना चाहूंगा कि दलेर मेहंदी, लोग सोचते हैं मैं बहुत प्राउडी हूँ, बहुत इमेज मेरी ऐसी कि शायद मैं बहुत हरदम गुमान में रहता हूँ या प्राउडी हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ, बहुत मस्त हूँ, हंसता हूँ, बहुत आराम से रहता हूँ, और कोशिश नहीं होती किसी को गिराने की, बिल्कुल नहीं कोशिश होती। ये रहता है कि जो भी आदमी है, अगर मैं कामयाब हो सकता हूँ तो कोई भी आदमी को मैं आम नहीं समझता हूँ, क्योंकि आज से 15 साल पहले मैं भी बिल्कुल आम लोगों में शामिल था। तो जो भी नया आदमी मेरे सामने आता है तो मैं उसको पूरी इज्जत से मिलता हूँ, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। जब मैं कुछ बन सकता हूँ तो भगवान उसको भी बना सकता है। तो ये मेरे नेचर है, तो ऐसे ही लोगों को रखना चाहिए। ये थे दलेर मेहंदी, जिनका मानना है कि कोई आज का आम आदमी कल खास बन सकता है। और दलेर मेहंदी बड़ा सामान्य आदमी है, जो ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि मैं जिस तरह से लोगों को हमेशा अपने गानों के बलबूते पे नचाता रहा हूँ, आगे भी इसी तरह नचाता रहूं, और ईश्वर मुझे इसी तरह लोगों को एंजॉय, लोगों को खुशी देने में पूरी तरह से मेरे मकसद में शामिल हो और कोशिश पूरी करे। मैं सुनील शर्मा, मुंबई। लिसन सुनो भाई, चूज चुनो भाई, 3 थे भाई।